Assalamualaikum dear students, welcome to Pass Education System largest online institute for your anti-test preparations. Dear students, आज हम जिस यूनिवर्सिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान की एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो मॉडर्न एजुकेशन और रिसर्च का सिंबल है. यस, आई एम टॉकिंग अबाउट फास्ट यूनिवर्सिटी जिसको नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कंप्यूटर एंड इमर्जिंग साइंसेज यानी फास्ट NUCSP कहा जाता है. डियर स्टूडेंट, फास्ट यूनिवर्सिटी प्राइवेट सेक्टर की लीडिंग इंस्टीट्यूट है जिसमें आप लोगों को ना सिर्फ एकेडमिकली बल्कि आप लोगों को प्रैक्टिकली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाता है. फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर जो आप लोगों का एकेडमिक प्रोसेस होता है, जो आप लोगों की एकेडमिकली स्टडीज़ होती हैं, वो बहुत ज़्यादा दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के निस्बत आप लोगों को थोड़ा टफ टाइम दिया जाता है. और इस टफ टाइम के थ्रू आप लोगों को जो बेनिफिट होता है इन फ्यूचर वो ये होता है कि आप लोग मार्केट के अंदर एक अच्छी पोस्ट पे स्टैंड करते हो. ठीक है, जो फास्ट यूनिवर्सिटी की जो कंप्यूटिंग फील्ड्स है, फास्ट यूनिवर्सिटी अपनी कंप्यूटिंग फील्ड्स के लिए द बेस्ट यूनिवर्सिटी है. अगर कोई स्टूडेंट अपना फास्ट यूनिवर्सिटी से पढ़ के अपना कंप्यूटिंग के अंदर करियर बनाता है तो वो नेशनल और इंटरनेशनल के अंदर इंटरनेशनल कंपनीज के अंदर जो उसकी जॉब्स की प्लेसमेंट है वो बहुत अच्छे रैंक पे होती है. तो डियर स्टूडेंट्स, फास्ट अगर आप लोग अपना फ्यूचर कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स को एज करियर लेके चलना चाहते हैं अपने फ्यूचर में, तो डियर स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए ना फास्ट यूनिवर्सिटी हाईली रिकमेंडेड है. 110% आप लोगों को रिकमेंडेड है कि फास्ट यूनिवर्सिटी बेस्ट है आप लोग की कंप्यूटिंग फील्ड के लिए. लेकिन मसला पता है कहाँ पे आता है? फास्ट यूनिवर्सिटी में हर साल बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, बहुत स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, टेस्ट दे लेते हैं, टेस्ट में इवन मार्क्स भी अच्छे आ जाते हैं, एडमिशन भी हो जाता है कंप्यूटिंग फील्ड में, किसी ना किसी कैंपस में हो ही जाता है. लेकिन मसला आता है फीस का. जो मेडियोकर बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स होते हैं वो फास्ट यूनिवर्सिटी की फ़ीस को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं क्योंकि इसकी पर सेमेस्टर फ़ी ही लाखों में होती है. और इसकी जो स्टार्ट में ही फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस है, एडमिशन फ़ी और बाकी चार्जेस मिला के 2 लाख तक फ़ीस पहुंच जाती है फर्स्ट सेमेस्टर में. तो अगर आप लोगों के हर सेमेस्टर में इतनी फ़ीस ही होगी 1-1 लाख तक, 2 लाख में पहला सेमेस्टर और बाकी सेमेस्टर में 1-1 लाख तक, ऑलमोस्ट आप लोगों को एक आइडिया दे रही हूँ. तो फास्ट यूनिवर्सिटी एक जो मेडियोकर बैकग्राउंड का स्टूडेंट है उसके लिए ऑब्वियसली अफोर्डेबल नहीं है. लेकिन फास्ट यूनिवर्सिटी एक आप लोगों को अपॉर्चुनिटी देती है. जो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स डिटरमिन्ड होंगे, जो हार्ड वर्किंग होंगे, जो अपनी स्ट्रगल के साथ इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करेंगे और फास्ट जैसी बहुत टॉप रैंक की यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री भी कंप्लीट करेंगे और 100% स्कॉलरशिप पे भी पढ़ेंगे. वो उन तमाम स्कॉलरशिप की डिटेल्स के बारे में भी बताऊंगी. वो मेरिट की स्कॉलरशिप होती है. फास्ट यूनिवर्सिटी जो है वो मेरिट पर स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है. ये मैं अभी आप लोगों को इनकी स्कॉलरशिप डिटेल्स दिखाऊं ना, तो यहाँ पे जो मेरिट स्कॉलरशिप फॉर बैचलर स्टूडेंट्स है यहाँ पे लिखा हुआ है. यहाँ पे 2 तरह की कैटेगरीज है जिसके अंदर मेरिट स्कॉलरशिप आप लोगों को प्रोवाइड की जाती है. मेरिट स्कॉलरशिप जो है उसके अंदर सबसे पहले टॉप 3 पोजीशन होल्डर्स ऑफ द रिस्पेक्टिव बोर्ड्स, आप जिस भी बोर्ड से बिलोंग करते हो, 22 लाहौर के बोर्ड से बिलोंग करते हो, 22 रावलपिंडी, जिस भी बोर्ड से आप लोग बिलोंग करते हो, आपने अपने बोर्ड में अगर टॉप किया, आपका नाम टॉप 3 पोजीशंस में आया है तो आपको मेरिट स्कॉलरशिप मिलेगी. ये स्कॉलरशिप आपकी थ्रू आउट द 4 इयर्स आप लोगों की कंटिन्यू रहेगी अनटिल एंड अनलेस आप लोगों का GPA 3.0 से ऊपर रहेगा. अगर इससे नीचे हुआ तो आप लोगों की ऑब्वियसली स्कॉलरशिप खत्म हो जाएगी. यहाँ पे लिखा हुआ है कंटिन्यूएशन ऑफ मेरिट स्कॉलरशिप इज सब्जेक्ट टू मेंटेनिंग सेमेस्टर GPA ऑफ 3.0 और हायर. दूसरी कैटेगरी जो मेरिट स्कॉलरशिप की वो मिलती है वो टॉप 3 पोजीशन होल्डर्स को जो कि मेरिट NU के मेरिट लिस्ट के अंदर टॉप 3 मेरिट पोजीशन जाती हैं. अब बाकी की डिटेल्स में आप लोगों को NU का टेस्ट क्या होता है और बाकी डिटेल्स तो मैं आप लोगों को वीडियो के दरमियान में बताती हूँ. वीडियो को अभी स्टार्ट करते हैं तो हम हर चीज़ को कवर करेंगे. बट द थिंग इज़ कि आप लोगों को मैं ये एक आइडिया देना चाहती हूँ कि डू यू नाउ कि आप लोगों को स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी आप लोगों के मेरिट के थ्रू जो मिलती है फास्ट यूनिवर्सिटी में, अगर आप लोग फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर मेरिट के ऊपर स्कॉलरशिप लेके कंप्यूटिंग के प्रोग्राम को परस्यू करो तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि आपने 4 साल एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़े हैं, 4 साल, और जिसके अंदर आप लोगों को फैसिलिटीज़ जो प्रोवाइड की जा रही हैं वो टॉप की मॉडर्न फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं, मॉडर्न लैब्स प्रोवाइड की जा रही हैं. ऐसी यूनिवर्सिटी में आप लोग स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे हैं, अपने मेरिट पे पढ़ रहे हैं. आपके लिए, आपके पेरेंट्स के लिए इससे ज़्यादा प्राउड की कोई बात हो सकती है? नहीं.
ऑब्वियसली नहीं। और उसके बाद जब आप लोग फास्ट यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होकर निकलो और आप लोगों की मेहनत के, आप लोगों को जितना यहाँ पे टफ टाइम दिया जाता है, जितने स्ट्रेस्ड आप लोगों का एकेडमिक करियर होता है ना यहाँ पे फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर, तो आप लोग जब इधर से निकलते हो ना, तो आप लोगों के हाथों में भी डिग्रीज भी नहीं होती है। मैंने आप लोगों को पहले बताया, आप लोगों को पहले ही जॉब्स मिलना शुरू हो जाती हैं। कंपनीज खुद हायर करती हैं, खुद बुलाती हैं आपको। एक अच्छा स्टूडेंट वो होता है, जो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट होता है ना, उसको इंस्टीट्यूट्स या कंपनीज खुद बुलाती हैं, वो खुद नहीं जाता। जो दूसरे लोग होते हैं वो उसको खुद बुलाते हैं कि ये हमारे पास आ जाए। अगर कोई अच्छा स्टूडेंट आप देखें, फास्ट यूनिवर्सिटी आप चाहती है कि जो टॉप पोजीशन होल्डर्स हैं, जो टॉप के मेरिट पोजीशन होल्डर्स हैं, वो तमाम स्टूडेंट्स हमारी यूनिवर्सिटी में आए। देखें, यूनिवर्सिटी आपको खुद बुला रही है कि अगर आपके इतने अच्छे मार्क्स हैं, आपने अपने बोर्ड में टॉप किया हुआ है, आप हमारे पास आएँ। अब आपको हम स्कॉलरशिप देंगे, हम आपको 4 साल फ्री पढ़ाएँगे, आप लोगों से कोई फीस नहीं ली जाएगी। तो इससे ज़्यादा कोई अच्छी बात हो सकती है? नहीं। आप लोगों को गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत सारी जो स्कॉलरशिप्स हैं वो मिल जाती हैं। गवर्नमेंट सेक्टर की आप यूनिवर्सिटी में चले जाएँ, आपको मिल जाती हैं, लेकिन फास्ट यूनिवर्सिटी में आपको नीड बेस कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। मेरिट बेस पे आप लोगों को ये टफ कॉम्पिटिशन को फेस करके जाना पड़ता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये कंपटीशन किस तरीके से फेस करना है, यू कैन डू इट एंड इंशाल्लाह यू विल डू इट। आप लोगों ने बस जो इंस्ट्रक्शंस मैं आप लोगों को थ्रू आउट द वीडियो दूंगी, आप लोगों को सबसे पहले तो फास्ट यूनिवर्सिटी के टेस्ट देने से पहले भी फास्ट यूनिवर्सिटी के सारे क्राइटेरिया के बारे में पता होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अभी आज की वीडियो में जो टॉपिक्स कवर करेंगे उसके अंदर हम लोग फास्ट के कैंपसेस के बारे में देखेंगे, उसके अंदर जो प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एंटी टेस्ट पैटर्न, और इसके अलावा लास्ट पे मैं आप लोगों को तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स प्रोवाइड करूंगी। प्लस आप लोगों को मैं कुछ अपने रिजल्ट्स भी दिखाऊंगी, जिसके थ्रू आप लोगों को मैं बताऊंगी कि यस यू कैन आल्सो डू इट, आप लोग भी इस मेरिट पे लाइक कर सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना है, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, इट्स योर चॉइस। अगर और लेकिन हाँ, इसको यूट्यूब चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि इस तरीके से जो यूनिवर्सिटीज़ की डिटेल्स हैं और कोई भी एजुकेशनल अपडेट्स है, स्कॉलरशिप अपडेट है, तो आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू ही मिलती रहेगी। इसके अलावा आप लोगों को कमेंट सेक्शन में एक पिन्ड कमेंट मिलेगा, जिसके अंदर आप लोगों को व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया, आपने उसको भी फॉलो कर लेना है, ठीक है। ये 2 काम कर लेने हैं, इसके बाद हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फास्ट यूनिवर्सिटी के मल्टीपल कैंपसेस हैं, जिसके अंदर इस्लामाबाद जो कि मेन कैंपस है, इसके बाद लाहौर इसका सब कैंपस है, कराची है, पेशावर है, चिन्योट, फैसलाबाद है, लेकिन जो मुल्तान है वो 2025 में अभी न्यूली इंट्रोड्यूस्ड कैंपस है। इसकी कुछ कंस्ट्रक्शन जो है ये अभी रिसेंटली हुई है, तो अभी ये नया कैंपस है, इसलिए इसके अंदर इतने प्रोग्राम्स ऑफर नहीं किए जाते। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रोग्राम्स ऑफर, जो इन तमाम प्रोग्राम्स में ऑफर किए जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ कि हर कैंपस का एनवायरनमेंट थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन फास्ट का स्टैंडर्ड हर जगह पे इक्वल है। वर्ल्ड क्लास एजुकेशन भी है, एक्सपर्ट फैकल्टी भी है, और जो लैब्स हैं वो भी मॉडर्न है। लेकिन मैं आप लोगों को बार बार रिपीटेडली एक बात जरूर कहूंगी कि फास्ट यूनिवर्सिटी कंप्यूटिंग फील्ड्स के लिए द बेस्ट यूनिवर्सिटी है। अब हम लोग जो भी प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं, हम कैंपस वाइज प्रोग्राम्स देखेंगे कि किस कैंपस में कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर किए जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले देखते हैं, ये देखें। अब यहाँ पे आप लोगों के पास ये सारे कैंपसेस की लिस्ट है। चिन्योट, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, मुल्तान, पेशावर, ये आप लोगों के कैंपसेस हैं। और अब हम लोग ये देखेंगे कि कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं। अब ये जिनके आगे आप लोगों के स्क्वायर बने हुए हैं ना, स्क्वायर बॉक्सेस बने हुए हैं, ये इन कैंपसेस के अंदर आप लोग के प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं। अगर बीबीए की बात करें, अब जो प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं ओवरऑल वो 3 कैटेगरीज के होते हैं। उसके अंदर एक कैटेगरी आती है बिजनेस की, एक होती है इंजीनियरिंग की, और एक होती है कंप्यूटिंग की। कंप्यूटिंग के प्रोग्राम थोड़े ज़्यादा वास्ट हैं, इसके अंदर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। मीनवाइल जो आप लोगों के इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स हैं वो बहुत लिमिटेड से हैं, और बिजनेस प्रोग्राम्स भी बहुत लिमिटेड से हैं। लेकिन कंप्यूटर प्रोग्राम्स की बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, और वो डिफरेंट कैंपसेस में ऑलमोस्ट मैक्सिमम ऑफर किए जाते हैं। तो इसका एनालिसिस भी अभी हम लोग कर लेते हैं। देखिए, जो बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बीबीए की फील्ड है, ये चिन्योट, फैसलाबाद, इस्लामाबाद और लाहौर के अंदर ऑफर की जाती है। एक बात मैं आपको और बता देना चाहती हूँ कि जो मेन कैंपस इस्लामाबाद है, उसके अंदर ऑलमोस्ट तमाम कैंपस जो प्रोग्राम्स है वो ऑफर किए जाते हैं, एक्सेप्ट सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग सिर्फ लाहौर कैंपस में ऑफर की जाती है, बाकी तमाम प्रोग्राम्स जो हैं वो आप लोगों के इस्लामाबाद कैंपस में ऑफर किए जाते हैं। और जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग की फील्ड है ना, वो आप लोगों को इस्लामाबाद में ऑफर की जाती है, लाहौर में ऑफर नहीं की जाती, सिर्फ इस्लामाबाद और
लाहौर के कैंपस के प्रोग्राम्स के अंदर इतना सा डिफरेंस है। बाकी सब कुछ जो है वो तमाम प्रोग्राम्स ऑफ़र किए जाते हैं इस्लामाबाद और लाहौर के अंदर। बाकी जो कैंपसेज़ हैं उसके अंदर लिमिटेड प्रोग्राम्स ऑफ़र किए जाते हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। अब इसके बाद अकाउंटिंग एंड फाइनेंस इस्लामाबाद के अंदर और लाहौर के अंदर ऑफ़र की जाती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीएफडी इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, मुल्तान और पेशावर के अंदर। एनालिटिक्स, बिज़नेस एनालिटिक्स चन्नौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद और कराची, लाहौर। मुल्तान और पेशावर में ये प्रोग्राम्स ऑफ़र नहीं किए जाते। अब सिविल इंजीनियरिंग ओनली लाहौर के अंदर। कंप्यूटर इंजीनियरिंग सीएफडी इस्लामाबाद, कराची और पेशावर के अंदर ऑफ़र की जाती है। लाहौर और मुल्तान में ये नहीं की जाती। मुल्तान में मैंने आपको बताया लिमिटेड से प्रोग्राम्स इस साल ऑफ़र किए गए हैं क्योंकि अभी ये नया कैंपस है। कंप्यूटर साइंस की बात करें तो वो सीएफडी इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, मुल्तान और पेशावर इन सब प्रोग्राम्स में सब कैंपसेज़ में ऑफ़र किया जाता है। साइबर सिक्योरिटी इस्लामाबाद, कराची और लाहौर के अंदर। डाटा साइंस इस्लामाबाद, कराची और लाहौर के अंदर। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है चिन्नौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और पेशावर के अंदर। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी चिन्नौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर सिर्फ इन कैंपसेज़ में ऑफ़र की जाती है। और बैचलर्स ऑफ साइंस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपकी चिन्नौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, मुल्तान और पेशावर इन तमाम प्रोग्राम्स हैं। देखें कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स जो हैं वो ऑलमोस्ट आपके तमाम कैंपसेज़ में ऑफ़र किए जा रहे हैं। बाकी प्रोग्राम्स जो हैं वो किसी कैंपस में करवा रहे हैं, किसी में नहीं करवा रहे हैं, ठीक है? इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स का यही सीन है सारा। लेकिन जो मैक्सिमम जो कंप्यूटिंग के अंदर के प्रोग्राम्स हैं वो ऑलमोस्ट तमाम प्रोग्राम कैंपसेज़ के अंदर ऑफ़र किए जा रहे हैं। तो दिस वाज़ ऑल डिटेल्स अबाउट programs offered in FAST and UCS. Now let's talk about the entry test that FAST University accepts. Dear students, FAST University 4 तरह के एंट्री टेस्ट एक्सेप्ट करती है। आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, आप इनमें से किसी भी एक टेस्ट की बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं। फास्ट एनयू टेस्ट, NTS, नेट, सैट, ECAT फॉर इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स ओनली। अब डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को ना यहाँ पे भी कुछ बातें बता देना बहुत ज़रूरी है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन भी होता है कि इनमें से कौन सा टेस्ट देना ज़्यादा बेहतर है। तो आप लोगों को हमेशा फास्ट यूनिवर्सिटी के लिए आप लोगों को यही रेकमेंड किया जाएगा कि आप लोग फास्ट यूनिवर्सिटी का अपना टेस्ट दें, क्योंकि जो उनका अपना टेस्ट होगा उसके लिए ऑब्वियसली वो उनकी सीट्स भी ज़्यादा होंगी, उसके लिए उनका मेरिट भी कम होगा। लेकिन जो NTS नेट है, ये NTS नेट जनरल NTS नेट जो कि हर महीने होता है। नेशनल टेस्टिंग सर्विस एक इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, जो कि हर महीने नेट का टेस्ट जो है उसको कंडक्ट करवाता है। तो आप लोग उसकी बेसिस पे भी अप्लाई कर सकते हो, सैट की बेसिस पे भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन NTS नेट और सैट की बेसिस पे अप्लाई करने का जो आप लोगों को एक चीज़ का ख़्याल रखना पड़ेगा वो ये कि NTS नेट और सैट दोनों के अंदर आप लोग का स्कोर बहुत हाई होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों का मेरिट बहुत ज़्यादा हाई होता है, बहुत ज़्यादा। NTS नेट के अंदर अगर आप लोगों के 95 प्लस मार्क्स है ना, 95 प्लस, और अगर आप लोगों का एग्रीगेट 95 प्लस जा रहा है तो फिर आप लोग इसके अंदर अप्लाई करेंगे तो आपका नाम आएगा। अदरवाइज आप लोगों का नाम आने के बहुत कम चांसेस है। उसके बाद सैट के अंदर भी आप लोगों का स्कोर जो है वो 1500 से 1800 के दरमियान तो होना चाहिए। ECAT की बात करूँ तो ECAT के अंदर आप लोगों का ऑब्वियसली 350 प्लस मार्क्स तो होने चाहिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। और आप लोग नेट की बेसिस पे अप्लाई करें, सैट की बेसिस पे, ECAT की, स्कोर मैटर नहीं करता। द थिंग दैट मैटर इज कि आप लोगों का एग्रीगेट 90 प्लस जाना चाहिए। 90 प्लस आपका एग्रीगेट जाएगा तो सीट मिलेगी, अदरवाइज इनकी बेसिस पे सीट्स नहीं मिलती हैं। लेकिन फास्ट जो NTS नेट का टेस्ट है ये भी आसान होता है, ये बहुत आसान होता है। लेकिन सैट का टेस्ट मुश्किल होता है, लेकिन बहुत कम स्टूडेंट्स इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, इस टेस्ट की बेसिस पे अप्लाई करते हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल का टेस्ट है। तो ये बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट करती हैं, तो ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है इसलिए ये एक्सेप्ट कर रही है। ECAT भी आप लोगों को मैंने बताया था कि जो अगर UET के अलावा किसी और यूनिवर्सिटी में ECAT एक्सेप्ट हो रहा है ना, तो वो सिर्फ इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के लिए होगा, वो किसी और प्रोग्राम के लिए नहीं होगा। लेकिन आप लोग अगर ECAT दो तो UET में आप लोग कंप्यूटिंग प्रोग्राम में भी अप्लाई कर सकते हो, और कंप्यूटर जो इंजीनियरिंग प्रोग्राम है उनके अंदर भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन ECAT जो है वो आप लोग किसी और यूनिवर्सिटी में दूसरे प्रोग्राम्स के, इंजीनियरिंग के अलावा किसी दूसरे प्रोग्राम के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है।
तो ये आप लोगों के पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं फास्ट यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट के लिए। तो आप लोगों को यही रिकमेंड किया जाता है कि आप लोग फास्ट यूनिवर्सिटी का अपना टेस्ट दें, क्योंकि फास्ट यूनिवर्सिटी के टेस्ट अपना जो होता है वो होता तो बहुत मुश्किल है। उसके अंदर एक ट्विस्ट भी होता है, वो मैं भी आपके साथ सारी डिटेल शेयर करूँगी, इसका पैटर्न वगैरह शेयर करूँगी, और जो उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो अब मैं आप लोगों को बताऊँगी तो सब कुछ, लेकिन आप लोग अगर उस टफ कंपटीशन वाला टेस्ट दोगे तो उसके अंदर आपका एग्रीगेट जो है वो थोड़ा कम होगा, लेकिन और उसके अंदर सीट्स भी ज़्यादा होंगी। लेकिन एनटीएस नेट, सैट और ई कैट की बेसिस पे सीट्स आप लोग की बहुत कम होती है, जिसकी वजह से आप लोग का एडमिशन होना मुश्किल हो जाता है। और ये बहुत बड़ी गलती करते हैं स्टूडेंट्स के, वो एनटीएस नेट की बेसिस पे अप्लाई कर देते हैं कि हमारा स्कोर 80 तक तो है, तो अच्छा स्कोर है, तो अच्छे स्कोर पे आप लोगों को कॉमर्स में तो एडमिशन मिल सकता है, लेकिन फास्ट में नहीं मिल सकता। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के मल्टीपल एंट्री टेस्ट थे जो आप लोगों के फास्ट यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स, कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स और बिजनेस प्रोग्राम्स के लिए डिफरेंट है। अब इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स की बात करें तो इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? सबसे पहले तो आप लोग ये देख लें कि डिग्रीज कौन-कौन सी ऑफर होती हैं। इंजीनियरिंग के लिए अभी मैंने आपको बताया सिविल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर इंजीनियरिंग ऑफर होती है। मैंने आप लोगों को पहले बताया कि फास्ट यूनिवर्सिटी जो है ये कंप्यूटिंग के लिए ज़्यादा कंप्यूटिंग के का इसका मेजर है इस यूनिवर्सिटी का जो फील्ड एरिया, लेकिन जो इंजीनियरिंग है वो इतना ज़्यादा नहीं है, इसलिए इसके अंदर इसकी डाइवर्सिटी भी नहीं है इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स की इस यूनिवर्सिटी के अंदर। तो इसलिए आप लोगों को, अगर आप लोगों ने इंजीनियरिंग करनी है तो आप लोग बेहतर है कि नस्ट या यूईटी वगैरह से कर लो। कंप्यूटिंग के लिए जो है वो आप लोगों को फास्ट ज़्यादा बेहतर रहती है। खैर, अगर आप लोग इसके अंदर अप्लाई करना चाहते हैं, सिविल, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं, जो एडमिशन टेस्ट इसमें ऑफर होता है, जिसकी बेसिस पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। फास्ट एनयूसीएस का अपना टेस्ट दे दें, सैट का टेस्ट दे दें, एनटीएस नेट जो है इंजीनियरिंग कैटेगरी का, ओनली जनरल नेट लिखने का मकसद यहाँ पे ये है कि कॉमसेट का जो एनटीएस कहलाता है उसको भी एनटीएस कहते हैं, नेट कहते हैं। तो इसलिए आप लोगों को ये रेफर किया जा रहा है कि नेट जो आप लोगों ने देना है वो आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का इंजीनियरिंग कैटेगरी का जो है वो ही ऑफर किया जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा। अब एलिजिबिलिटी है कि मैट्रिक के अंदर 60% मार्क्स होने चाहिए, और एफएससी अगर आपने प्री इंजीनियरिंग किया या आईसीएस किया है, आप लोगों ने केमिस्ट्री, मैथ्स और फिजिक्स पढ़ी है या सीएस फिजिक्स और मैथ्स पढ़ी है, आप लोगों के 60% मार्क्स एफएससी या आईसीएस में भी होने चाहिए। सिलेक्शन क्राइटेरिया कि आप लोगों ने 33% मार्क्स आप लोगों के एडमिशन टेस्ट में होने चाहिए। एफएससी एडमिशन टेस्ट कोई भी हो सकता है, एनटीएस का भी हो सकता है, सैट भी हो सकता है, या फिर आप लोगों का फास्ट एनयूसीएस का भी हो सकता है। एफएससी के अंदर आप लोग के 50% मार्क्स और मैट्रिक के 17% मार्क्स आपके कैलकुलेट होंगे। ये इंजीनियरिंग का क्राइटेरिया है जो कि एचईसी ने रखा हुआ है। जो कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स का क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग जो कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स है उसमें एआई, सीएस, साइबर सिक्योरिटी, डाटा साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आ जाते हैं, और एडमिशन टेस्ट जो इसके एक्सेप्ट किया जाता है उसके अंदर फास्ट एनयूसीएस का अपना टेस्ट, सैट, नेट बेशक आप लोग इंजीनियरिंग का दें या आईसीएस का, आप लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने नेट के अंदर अप्लाई करना है तो इट डिपेंड्स अपॉन योर इंटरमीडिएट बैकग्राउंड। अगर आप लोग एफएससी प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो आप आगे नेट आईई में अप्लाई करेंगे। अगर आप आईसीएस बैकग्राउंड से किससे बिलोंग करते हैं तो नेट आईसीएस में अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब मैट्रिक के अंदर आप लोग के 60%, एफएससी के अंदर 50% मार्क्स होने चाहिए, और आप लोगों ने अपने इंटरमीडिएट लेवल पे मैथ्स ज़रूर पढ़ी हो। अगर आप लोग प्री मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को एडिशनल मैथ देना पड़ेगा, बेशक आप लोगों उसके रिजल्ट का वेट कर रहे हो, आप लोग एलिजिबल हो। ठीक है, सिलेक्शन क्राइटेरिया एडमिशन टेस्ट के अंदर 50% मार्क्स, एफएससी के अंदर 40% मार्क्स और मैट्रिक के अंदर 10% मार्क्स। तो डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे एक ज़रा आप लोग बात गौर करें कि आप लोग का एडमिशन टेस्ट का 50% जो है आप लोगों के मेरिट के अंदर जा रहा है कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स के लिए, जिसका मेरिट सबसे ज़्यादा हाई होता है। 50% जो है वो आप लोगों का इसके अंदर कैलकुलेट हो रहा है। 50% का मतलब है कि अगर आप लोगों का टेस्ट अच्छा हुआ है, उसमें अच्छे मार्क्स आए हैं, तो ही आप लोगों का एग्रीगेट जो है वो अच्छा बनेगा। एफएससी, इसके बाद आप लोग की एफएससी मैटर करती है। एफएससी आपकी 40%, बाकी 10% आपका मैट्रिक है। मतलब कि अब आप लोगों का एफएससी तो जो एफएससी पार्ट 1 का जो दौरानिया था वो तो गुजर चुका है। अब आप लोगों को फोकस करने की ज़रूरत है एडमिशन टेस्ट पे। एडमिशन टेस्ट पे फोकस करेंगे तो आप लोग एडमिशन टेस्ट को क्लियर भी कर जाएंगे, अच्छे मार्क्स भी ले लेंगे, और आप लोगों का डिजायर्ड फील्ड में एडमिशन भी हो जाएगा।
अगर आप लोग एफएससी पार्ट 1 को ही लेके बैठे रहेंगे कि नहीं उसके अंदर मार्क्स अच्छे नहीं है, इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है ये, अगर आप लोगों के 450 प्लस मार्क्स भी हैं ना, 400 प्लस भी हैं, तो आप लोग अगर अपने एडमिशन टेस्ट पे फोकस कर लेना ज़्यादा, तो आप लोगों का बहुत अच्छी जगह पे एडमिशन हो जाएगा, फास्ट में भी। तो ठीक है, आप लोगों को अपने एडमिशन टेस्ट पे फोकस करनी है, अपने एडमिशन टेस्ट के को अच्छे से उसकी रेलिवेंट प्रिपरेशंस करें। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को इसकी सारी डिटेल्स भी मैं प्रोवाइड करूँगी कि आप लोगों ने एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कैसे करना है, लेकिन वीडियो के लास्ट में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है? वीडियो में आप लोगों ने लास्ट तक देखना है। अब बिजनेस प्रोग्राम्स की बात करें तो इसके अंदर बीबीए अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बिजनेस एनालिटिक्स एंड फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं। इसके अंदर आप लोग को फास्ट का अपना टेस्ट देना पड़ेगा या सेट या नेट का कोई भी कैटेगरी, बेशक आप इंजीनियरिंग का दे दें, आईसीएस का दे दें, आईकॉम का दे दें या आईजीएस जनरल साइंस का दे दें। इसकी एलिजिबिलिटी है 60% आपके मैट्रिक में, 50% इंटरमीडिएट में। इसकी सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन कोई नहीं है, जैसे कि आप लोगों को कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स में कहा गया था कि मैथ्स पढ़ना लाजमी है। इसके भी एडमिशन टेस्ट का 50% जो है वो आपके मेरिट में जाता है और 40% आपका एफएससी में। तो ये आप लोगों का क्राइटेरिया जिसको आपको फॉलो करना है। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद बात करते हैं टेस्ट पैटर्न की। टेस्ट पैटर्न आप लोगों के लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिफोर प्रिपेयरिंग फॉर टेस्ट, क्योंकि आप लोगों को टेस्ट के पैटर्न का पता होगा तो आपको आइडिया होगा कि किस चीज़ को ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है और किस तरीके से आप लोगों को प्रिपेयर करना है। अगर तो आप लोग बिजनेस फील्ड्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो ना, बिजनेस फील्ड्स के लिए, तो बिजनेस फील्ड के लिए आप लोगों का जो टेस्ट पैटर्न है उसमें इंग्लिश के आपके 10 एमसीक्यूज आएंगे। आप लोगों का ऐसे राइटिंग जो वो 15% होगा, यानी कि 15 एमसीक्यूज ऐसे राइटिंग के होंगे, 15 मार्क्स होंगे, बल्कि ऐसे राइट आपने खुद लिखना होगा तो इसका तो 15 मार्क्स का होगा। एनालिटिकल स्किल्स और आईक्यू के आप लोग के 25 एमसीक्यूज और बेसिक मैथ के 50 एमसीक्यूज होंगे। अब जो बिजनेस का टेस्ट देते हैं ना स्टूडेंट्स, उनका ऐसे भी क्लियर हो जाता है, उनका इंग्लिश भी जो है वो क्लियर हो जाती है, ये आईक्यू भी हो जाती है। जो ज़्यादा मार्क्स का ये सब्जेक्ट है वो है बेसिक मैथ्स। बेसिक मैथ्स के अंदर ही स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। इसके क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स जो हैं वो क्योंकि ये चीज़ आप लोगों को के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स मेडिकल बैकग्राउंड से भी होते हैं और कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उन्होंने इतनी बेसिक चीज़ें इतनी डिटेल में नहीं पढ़ी होती हैं, तो वो आप लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो बेसिक मैथ्स का आप देखिए 50% है, यानी कि बेसिक मैथ्स अगर आप लोगों की अच्छी है ना, तो उसके बाद आप लोगों का बाकी के टेस्ट तो फिर अच्छा स्कोर जाएगा ही जाएगा। अब अगर आप लोगों ने सीएस या इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में अप्लाई करना है तो उसके अंदर 10 एमसीक्यूज इंग्लिश के, ऐसे राइटिंग इसके अंदर नहीं होती है। एनालिटिकल स्किल्स के 20 एमसीक्यूज, बेसिक मैथ्स के भी 20 एमसीक्यूज और एडवांस मैथ के 50 एमसीक्यूज। अब इधर आपके एडवांस मैथ मतलब आपकी कैलकुलस, आप लोगों का डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये तमाम चीज़ें आप लोगों की एडवांस मैथ्स में आती हैं। और जो आप लोगों की होती है अलजेब्रा होती है, और जो छोटे छोटे रेशियो प्रोपोर्शंस के क्वेश्चंस होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, ये सारे आप लोगों के बेसिक मैथ्स के अंडर आते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इसका टेस्ट पैटर्न है जो कि आप लोगों को जिसको फॉलो करते हुए अपने एंटी टेस्ट की प्रिपरेशंस करनी है। अब डियर स्टूडेंट्स, ये बात आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि जो फास्ट यूनिवर्सिटी का टेस्ट है, एक तो होता है ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, दूसरी बात ये है कि इसके टेस्ट में होती है नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग का थोड़ा फास्ट यूनिवर्सिटी का टेस्ट जो है वो कंप्यूटर बेस्ड होता है, और इसके अलावा इसके अंदर जो नेगेटिव मार्किंग है वो उसका समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो काफ़ी स्टूडेंट्स को उसकी बात समझ ही नहीं आती है। तो इसका थोड़ा सा प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो वो लेकिन आप लोग को मैं अभी समझाऊंगी डिटेल। वैसे इसके ऊपर अलहदा से एक वीडियो बहुत डिटेल में अवेलेबल है, आप लोग वो भी देख सकते हैं, इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर लगा देंगे, तो आप लोग वो भी देख सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को वो मार्किंग समझ आ जाएगी ना, तो फिर आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा। ये देखें, आप लोग अगर कंप्यूटर इंजीनियरिंग फील्ड्स के अंदर अप्लाई करें ना, तो अब देखें आप लोगों के कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। एडवांस मैथ्स है, बेसिक मैथ्स है, आईक्यू एंड एनालिटिकल स्किल्स हैं, और इंग्लिश है। अब जो आप लोगों की एडवांस मैथ है ना, इसके होते हैं 50 क्वेश्चंस, ठीक है। और अगर आप लोग उसमें बिजनेस की बात करें तो वो हो गया आप लोगों का बेसिक मैथ, उसके अंदर होते हैं 50। अब जो 50 क्वेश्चंस है ना, इनकी वेटेज है 1, मतलब कि एक एमसीक्यूज का 1 मार्क है, ठीक है। जो बेसिक मैथ्स है उसके होंगे आपके 20 एमसीक्यूज, वो 20 एमसीक्यूज की भी वेटेज 1 है, यानी कि एक एमसीक्यूज 1 नंबर का है। और आईक्यू एंड एनालिटिकल स्किल्स जो है वो है उसके भी आपके 20 एमसीक्यूज हैं और 20 ही उसके मार्क्स होंगे टोटल, यानी कि उसकी एक एमसीक्यूज की वेटेज जो है वो 1 है।
लेकिन जो आपकी इंग्लिश है ना, इंग्लिश, इसके 30 एमसीक्यूज हैं, लेकिन एक एमसीक्यू 0.33 मार्क्स का है। अब आप लोगों के ये चीज तो आप लोगों को क्लियर होगी कि एडवांस मैथ, बेसिक मैथ, आईक्यू एंड एनालिटिकल स्किल्स के अंदर आप लोगों को जो आप लोग को एमसीक्यूज होते हैं वो एक एक नंबर के होते हैं, लेकिन जो आपका इंग्लिश का है वो होता है 0.33 मार्क्स का, ठीक है, वो एक एमसीक्यूज। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, वो ये है कि आप लोगों की फास्ट यूनिवर्सिटी में होती है नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग इस तरीके से होती है, आप लोगों को अगर एक एमसीक्यूज गलत करोगे तो आप लोगों का 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये सारा प्रोसेस जो आप लोगों को बताया हुआ है, ये आप लोगों को बताया गया कि आप लोगों ने नेगेटिव मार्किंग को किस तरीके से एक्सक्लूड करके आप लोगों ने अपनी जो है अपना एग्रीगेट निकालना है, क्योंकि फास्ट यूनिवर्सिटी का जो एग्रीगेट है वो आप लोग आपके टेस्ट के फौरन बाद ही आप लोगों को पता चल जाता है, वहां से आप लोगों ने उसको देखना होता है, तो उसके साथ आपको पता चल जाता है। तो ये वो सारा प्रोसेस है कि फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है, वो एडवांस मैथ के 34 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता है, तो उसमें से अगर उसके 16 करेक्ट होंगे तो अब टोटल 50 में से 30, जो आप लोगों ने 34 में से जो 16 करेक्ट है उसको माइनस करेंगे तो वो आप लोगों का हो जाएगा 18, आप लोगों के इनकरेक्ट आ जाएंगे। अब जितने आप लोगों के करेक्ट है ना, आप लोगों ने अब इसके बाद आप लोगों के जो बेसिक मैथ्स है उसके जितने एमसीक्यूज आपने अटेम्प्ट किए होंगे, जितने करेक्ट होंगे और जितने इनकरेक्ट होंगे, उनको आपने देख लेना। जितने आपके आईक्यू के अंदर आप लोगों ने अटेम्प्ट किए होंगे, जितने करेक्ट होंगे, जितने इनकरेक्ट होंगे, जो इनकरेक्ट होंगे इन सब का आप लोगों ने कर लेना सम। इन सब का सम कर लेने के बाद जो टोटल आपके पास वैल्यू आएगी उसको, अब इसकी वेटेज कितनी है 1 तीनों सब्जेक्ट्स की, तो टोटल आपने जितने एमसीक्यूज आप लोग के गलत हुए हैं उनको आप लोगों ने 1 से मल्टीप्लाई कर देना है और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देना नेगेटिव मार्किंग से, जो कि होती है आपकी 0.25%। तो इस तरीके से आप लोगों का इन तीनों सब्जेक्ट्स के जो टोटल मार्क्स बने वो बने 6.5, ठीक है। और इंग्लिश की अगर आप लोगों की बात करें तो इसके अंदर जो नेगेटिव मार्किंग होती है उसकी उसका जो होता है वो भी वही क्राइटेरिया होता है कि जितने आपने अटेम्प्ट किए हैं, जितने करेक्ट किए हैं और जितने रोंग है, जितने इनकरेक्ट है उनको आप लोगों ने इसकी वेटेज के साथ जो कि 0.33 है उसको मल्टीप्लाई कर देना 0.25 से। तो इसको मल्टीप्लाई करके जो आपको आंसर आएगा वो आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। ये आप लोगों की इंग्लिश की वेटेज है। अब आपने इन दोनों की वेटेजेस को प्लस कर देना और ये आप लोगों का टोटल जो टोटल आप लोगों का नेगेटिव स्कोर है। अब इस नेगेटिव स्कोर को आप लोगों की स्क्रीन पे जब आप लोग एंट्री टेस्ट देने जाते हैं ना, तो आप लोग की स्क्रीन पे जितना स्कोर शो हुआ होता है, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को 50 स्कोर शो हुआ है, 120 मार्क्स का ये आपको पेपर होता है ना, तो उसमें से अगर आप लोगों का 50 स्कोर शो हुआ तो 50 में से आप लोगों को ये 7.49 माइनस करके जो आंसर मिलेगा दैट वुड बी योर फास्ट का स्कोर, ठीक है, फास्ट का एग्रीगेट। अब वो आप लोगों ने निकालना है कैसे कि जितने आप लोगों का 50 में से आप लोग 7.49 आप लोग माइनस करोगे तो आपका आंसर है 42.51, उसको आप लोगों ने डिवाइड 2 से कर देना है, क्योंकि 50% आपका मेरिट के अंदर जाता है, तो उसको आप लोगों ने डिवाइड 2 से कर देना है, क्योंकि टोटल जो आप लोगों का मेरिट है उसका 50% है, तो आप लोगों को जितना भी स्कोर आया होगा उसको आप हाफ कर दो या 50 से 0.50 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आप लोगों का यही आंसर आ जाएगा। फिर इसके बाद आप लोगों ने मैट्रिक की वेटेज को उसकी वेटेज के साथ मल्टीप्लाई कर देना मेरिट के फॉर्मूले से, और इंटरमीडिएट में आपका 40% होता है, तो अगर फॉर एग्जाम्पल 84 है उसको 0.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आप लोग का इन तीनों को आप लोगों ने जब ऐड करना तो टोटल आपका एग्रीगेट बना 62.86। तो इस तरीके से फास्ट यूनिवर्सिटी का एग्रीगेट जो है वो कैलकुलेट होता है। दिस इज द होल प्रोसेस जो आप लोगों का नेगेटिव मार्किंग के साथ इंक्लूडेड होता है। अब बाकी बिजनेस फील्ड्स के अंदर भी यही क्राइटेरिया होता है। द डिफरेंस इज के उसके अंदर आप लोगों का जो ऐसे राइटिंग का प्रोसेस होता है वो आप लोगों का कंप्यूटर बेस्ड नहीं होता, वो आप लोग शीट के ऊपर लिखते हो, तो वो आप लोगों के मोस्ट प्रोबेबली उसमें आपके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, तो वो उसका जो है कोई नेगेटिव मार्किंग वगैरह जो है वो रिटर्न टेस्ट के अंदर आप लोगों की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग होती है आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की, जो कि आपका एमसीक्यूज टेस्ट होता है। तो डियर स्टूडेंट्स 120 एमसीक्यूज होते हैं, उसके अंदर इस तरीके से मार्किंग होती है, आप लोगों ने उस चीज को अंडर कंसिडरेशन रखना है। जो आप लोगों के मार्क्स टोटल हो जाते हैं ना 100, वो इस वजह से होते हैं क्योंकि आपके इंग्लिश के जो 30 एमसीक्यूज होते हैं ना वो 0.33 मार्क्स का होता है एक एमसीक्यूज, तो इसकी वजह से आपके 100 मार्क्स जो 120 मार्क्स जो है आपके वो पूरे हो जाते हैं। Now let's talk about how would you prepare for your FAST and university entry test. तो dear students, आप लोगों को के लिए पास एजुकेशन सिस्टम का एक न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है 2026 फास्ट। आप लोगों ने फाल एडमिशन 2026 में किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, फास्ट, यूईटी, नस्ट, जीकी,
प्यास, कॉमसेट्स, जिस भी यूनिवर्सिटी में एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशंस करनी है आप लोगों के लिए, फाल एडमिशन 2026 की प्रिपरेशंस के लिए हमारा न्यू बैच 1.0 जो है वो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, ये हमारा एक्सक्लूसिव बैच है जिसके अंदर आप लोगों को तमाम पाकिस्तान की टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशंस करवाई जाएंगी। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को इसके अंदर जो फीचर्स प्रोवाइड किए जाएंगे उसके अंदर है डेली लाइव क्लासेस। आप लोगों की क्लासेस डेली हुआ करेंगी, होती हैं 7 बजे से लेके 10:30 बजे तक। आप लोगों की ये क्लासेस जो हैं आप लोगों की रोजाना की बेसिस पे होती हैं। उसके अलावा आप लोगों को 3 महीने के अंदर आप लोगों की तमाम पूरे सिलेबस की कवरेज हो जाएगी। जितनी देर में आप लोगों का एनईटी आएगा ना, आप लोगों की जो आप लोगों की है ना रिवीजन्स भी हो जाएंगी। आप लोगों के फास्ट यूनिवर्सिटी के एनडी टेस्ट के लिए से पहले आप लोगों की प्रिपरेशंस हो जाएंगी। डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा जो आप लोगों को पाकिस्तान की टॉप फैकल्टी पढ़ाती है, अभी मैं आप लोगों को तमाम सब्जेक्ट टीचर्स के नाम भी बताऊंगी, आप लोगों को आइडिया होगा। और मैं आपको ये भी बताऊं कि पाकिस्तान की जो टॉप फैकल्टी है, ये सिर्फ नाम से टॉप फैकल्टी नहीं हम बोल रहे, जो पाकिस्तान के अंदर रीनाउंड इंस्टीट्यूट, शायद आप लोग उसमें पढ़े भी हों, उन इंस्टीट्यूट्स के अंदर जो टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, उन टीचर्स को जो टीचर जो हेड ट्रेन कर रहा होता है, वो टीचर्स हमारे बैच के अंदर पढ़ाते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमारी एलएमएस की सपोर्ट भी आप लोगों को मिलेगी। उसके अलावा टीचर्स और सीनियर्स की सपोर्ट, आप लोगों को टीचर्स और सीनियर्स आप लोगों को यूनिवर्सिटी के हवाले से हर तरीके से गाइड करेंगे। आप लोगों को किसी तरह की कैरियर काउंसलिंग रिक्वायर्ड है, आप लोग उनसे जाके कर सकते हैं। आप लोग की मल्टीपल टाइम्स रिवीजन हो जाती है। अगर आप लोग अर्ली बैच ज्वाइन कर लेंगे ना, बैच 1.0 से ही, तो जब तक फास्ट यूनिवर्सिटी का टेस्ट आएगा ना, आप लोगों के एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन, आप लोगों की रिवीजन मल्टीपल टाइम्स हो चुकी होगी। और ये इससे ज़्यादा जब आप लोगों की इतनी दफ़ा फास्ट यूनिवर्सिटी का टेस्ट होता है जुलाई में जाके, तो जुलाई तक आप लोगों की, अगर आप लोग ये बैच ज्वाइन कर लोगे तो आप लोग की साथ-साथ दूसरे एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशंस भी हो जाएगी। और जब फास्ट यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट का टाइम आएगा तो उस वक़्त तक आप लोगों ने फुली प्रिपेयर हो जाना फास्ट के टेस्ट के लिए। तो आप लोगों को हाईएस्ट एग्रीगेट दिलवाने से कोई रोक सकता है भला? आप लोगों ने अगर अच्छे से प्रिपरेशंस की होंगी, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया होगा, लेक्चर्स अच्छे से लिए होंगे, वर्कशीट से प्रैक्टिस की होगी, अपने एंटी जो टेस्ट हैं उनको अटेम्प्ट किया होगा, तो कौन है जो आपको अच्छे मार्क्स लेने से रोक सके? और फास्ट जैसी यूनिवर्सिटी में मेरिट पे स्कॉलरशिप मिलने पे आप लोगों से को कोई रोक सके? डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो यही है कि आप लोगों को मेहनत करनी है और अभी से एंटी टेस्ट की प्रिपरेशंस करनी है। काफ़ी स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इस चीज़ से बेखबर होते हैं। अब जब जुलाई के महीने में आपका फास्ट के टेस्ट आता है ना, उस वक्त आप लोग अभी बहुत मुश्किल से ही अपने जो बोर्ड की एग्जाम्स है उससे फ्री होते हो। आप लोगों के पास मुश्किल से 1 से 2 हफ्ते का टाइम होता है। फास्ट यूनिवर्सिटी के भी एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशंस का टाइम हो जाता है। उस वक्त तक आप लोगों का ईकेट 2 जो होता है वो हो चुका होता है। उस वक्त तक आप लोगों का एनईटी ऑलमोस्ट एनईटी 3 भी हो चुका होता है। आप लोगों के पास लास्ट चांस एनईटी 4 बचता है। अगर उसमें भी अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे तो क्या करोगे? उसके अलावा पंजाब यूनिवर्सिटी का भी पहला टेस्ट हो चुका होता है। ठीक है, जो आप लोगों का प्यास है उसके भी राउंड 2 राउंड्स गुजर चुके होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को यही बार-बार हर वीडियो में ये बताया जाता है कि आप लोग अपने एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशंस अभी से करें। आप लोगों के जो सेकंड ईयर के मार्क्स हैं वो आप लोगों के एडमिशन टेस्ट में इन्वॉल्व नहीं है। मैंने आप लोगों को इसके ऊपर ये जो इतना ये एडमिशन क्राइटेरिया बताया, इसमें ये जो आप लोगों के एफएससी के मार्क्स हैं ना, दैट इज़ योर एफएससी पार्ट 1 के मार्क्स। पार्ट 2 के मार्क्स आप लोगों के इंक्लूड आप लोगों के मेरिट में नहीं होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो बैच के अंदर स्केड्यूल होता है उसके अकॉर्डिंग 7 से 7:40 तक आप लोग की इंग्लिश की क्लास होती है। 7:45 से 8:45 तक बेस जो आप लोग की एडवांस मैथ्स है उसकी क्लास होती है। फिर 8:50 से 9:40 तक आप लोग की केमिस्ट्री होती है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को कंप्यूटर होती है, बेसिक मैथ एंड एनालिटिकल स्किल्स। ये आप लोगों का मैंने अभी आपको दिखाया कि फास्ट यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट के पैटर्न में ये 2 सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं। तो आप लोगों का ये देखें, इसका लेक्चर ही हमारा अलग है जो कि वीक में 2 दिन कंडक्ट करवाया जाता है। 9:40 से 10:30 तक आप लोग का फिजिक्स जो होता है वो थ्रू आउट द वीक कंडक्ट किया जाता है लेक्चर। जो उसके बाद स्पेशल संडे की क्लासेस होती हैं उसमें आपकी फिजिक्स, आप लोग की मैथ्स और आप लोग की कंप्यूटर करवाई जाती है। 7 से 8:30 बजे तक आप लोग की फिजिक्स होती है, स्पेशल क्लास होती है। 8:30 से 10 बजे तक मैथ्स की और 10 से 10:45 तक कंप्यूटर की। तो ये इस तरीके से हमारे बैच का स्केड्यूल है जो चल रहा है। जो आप लोगों को पढ़ा रही होती हैं इंग्लिश के लिए मैडम बुशरा हैं, पाकिस्तान की रीनाउंड इंस्टीट्यूट की हेड हैं। फिजिक्स के भी सर हमाद रीनाउंड इंस्टीट्यूट्स के हेड हैं। मैथ्स की मैम शेरबानो हैं और
बेसिक मैथ्स एंड एनालिटिकल रीजनिंग के सर बिलाल और कंप्यूटर के सर असाद, बायोलॉजी के सर नासिर और केमिस्ट्री के सर तैमूर। ये तमाम टीचर्स आप लोगों को पढ़ाते हैं। बैच के अंदर तमाम सब्जेक्ट्स के टीचर्स के नाम आप लोगों के साथ मेंशन कर दिए गए हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग हमारा 2025 का ओवरऑल रिकॉर्ड देखें, अल्हम्दुलिल्लाह 2024 में भी हमारे बैच के जो स्टूडेंट्स थे उनकी वो टॉपर थे, टॉपर। और इस साल उनका लास्ट टाइम एग्रीगेट 88 89 88 के राउंड अबाउट था। और इस साल 2025 में हमारे बैच के स्टूडेंट ने हुसैन रज़ा कुरैशी, ये बैच 2.0 का स्टूडेंट है, जिसका एग्रीगेट अब तक का हाईएस्ट एग्रीगेट है। किसी इंस्टीट्यूट का इतना एग्रीगेट नहीं गया इस साल। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका एग्रीगेट जो है 95.78% है। ये हमारे बैच का टॉपर है और इसका BSCS लाहौर के अंदर एडमिशन हुआ है इस साल। आप लोगों को अगर आइडिया हो तो इस साल फास्ट यूनिवर्सिटी का जो लाहौर कैंपस है उसके अंदर मेरिट बहुत हाई गया था। एक्सपेक्टेड वैसे यही होता है कि इस्लामाबाद में हाई मेरिट जाए, लेकिन इस साल कंप्यूटर साइंस का मेरिट लाहौर के अंदर बहुत ज़्यादा हाई गया है। और इस हाई टफ कंपटीशन के अंदर इस स्टूडेंट का टॉप जो एग्रीगेट है वो आया। उसके बाद 95 से स्टार्ट होके हमारे एग्रीगेट्स 90.73, 90.42, 90, उसके बाद 90.0, फिर उसके बाद 90.36, फिर इसके बाद आप लोग हमारे यहाँ पे 80 की सीरीज स्टार्ट हो जाती है। 80 के जो होता है 80 की सीरीज स्टार्ट हो जाती है एग्रीगेट की। 88.32 ये है शाफ मलिक की, इसका डेटा साइंस के अंदर फास्ट यूनिवर्सिटी लाहौर के अंदर एडमिशन हुआ है। इसके बाद वजीहा का 87.69, नबीरा 84.24, इसके बाद हमजा जट 80.08, और इसके बाद वानिया ज़हीर 81.49, फिर फिल्जा शमाइल इसका 80.77 है, मोहम्मद उस्मान का 81.48। तो ये हमारे तमाम टॉपर्स हैं जो हमारे बैचेस के स्टूडेंट हैं। ये वो टॉपर्स हैं जिनका इतना हाईएस्ट एग्रीगेट आया और इनका फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर ऑलमोस्ट कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स के अंदर एडमिशन हुआ है। और इसके बाद ये तमाम लिस्ट आती है उन तमाम स्टूडेंट्स की जिनका फास्ट यूनिवर्सिटी में ओवरऑल एडमिशन हुआ है। ये इतने स्टूडेंट्स हमारे, अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनका रिजल्ट अंडर कंपाइलेशन है। तो हमारे जो बैचेस के पढ़े हुए स्टूडेंट्स हैं वो ऑलमोस्ट 80 से 90% स्टूडेंट्स हमारे पासियंस जो होते हैं, हमारे बैच के पढ़े हुए स्टूडेंट्स जो हैं वो फास्ट यूनिवर्सिटी में जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग भी अगर स्कॉलरशिप पे पढ़ना चाहते हैं ना, तो आप लोग इससे ज़्यादा अच्छा एग्रीगेट भी ले सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को फास्ट यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप अवेल करने के लिए आप लोगों को इसके अंदर अपना मेरिट बनाना पड़ेगा टॉप 3 पोजीशंस के अंदर। बेशक आप NU के मेरिट के अंदर बनाएं, बेशक आप लोग अपने बोर्ड्स के अंदर बनाएं। हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो स्कॉलरशिप पे भी पढ़ रहे होते हैं। तो बहुत पाकिस्तान की बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में स्कॉलरशिप्स पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं। तो जो बाकी की स्कॉलरशिप्स यहाँ पे ऑफ़र की जाती हैं, PIF, सिंध गवर्नमेंट एंडोवमेंट बोर्ड स्कॉलरशिप, PIF की एक स्कॉलरशिप है जो आप लोगों को ऑफ़र की जाती है। बाकी तो दूसरे प्रोविंसेस के स्टूडेंट्स के लिए होती है। बाकी इसके अंदर आप लोगों को असिस्टेंस मिल जाती है जिसमें आप लोगों को लोन प्रोवाइड किया जाता है। आप लोग लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन फिर ये होता है कि जब आप लोगों की डिग्री कंप्लीट हो जाती है, फिर आप लोगों को अपना लोन जो है वो रीपे करना होता है यूनिवर्सिटी को आफ्टर योर ग्रेजुएशन। तो ये आप लोगों का जो है वो फास्ट यूनिवर्सिटी का तमाम क्राइटेरिया था जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग भी स्कॉलरशिप पे फास्ट जैसी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोगों को एक अच्छा एग्रीगेट बनाना पड़ेगा ताकि आप लोग मेरिट पे स्कॉलरशिप पे आ सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग फास्ट यूनिवर्सिटी जैसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो अभी अपनी प्रिपरेशंस को स्टार्ट करें। पास एजुकेशन सिस्टम का प्रीमियम बैच 1.0 आपको एक कंप्लीट रोड मैप प्रोवाइड करेगा ताकि आप लोग जीरो से अपनी स्क्रैच से एडमिशन जो के लिए प्रिपरेशंस हैं वो स्टार्ट कर सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को अगर अपना बैच के अंदर एनरोलमेंट करवानी है तो आप लोग हमारे इस व्हाट्सएप नंबर 0304066600 पे कांटेक्ट करके आप लोग बैच की डिटेल्स दे सकते हैं। अल्लाह ताला आप सबको कामयाबी अता फरमाए। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू फॉर योर फ्यूचर। डियर स्टूडेंट्स, दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।